कई बारी मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं कि भाई कुछ करिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया और हम इंटीमेट हो गए, मतलब कॉन्डम यूज़ नहीं किया या कोई मेडिसिन नहीं ले रहे रेगुलरली। तो कई बारी ये एक इमरजेंसी बन जाती है और लोग एक मेडिकल इमरजेंसी के रूप में कई बारी क्लिनिक में रिपोर्ट करते हैं, या अपने फिजिशियन को या फैमिली फिजिशियन को या गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन करते हैं, और वो बड़ी एंजाइटी होता है, बड़ा पैनिक होता है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उनको। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप ये जानें कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाए। सबसे पहली बात यह है कि आप कॉन्डम यूज़ करें या फिर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लें, वो एक बेटर ऑप्शन है। या सेफ़ सेक्स टाइम उसको समझें, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझें। लेकिन फिर भी यदि कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या होते हैं। अनवांटेड 72 आई पिल, और आजकल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब एडवर्टाइजमेंट उसका टीवी पे प्रचार भी आता है टैबलेट्स का। या फिर आप केमिस्ट से भी पूछ सकते हैं, या अपने फिजिशियन से पूछ सकते हैं, या आप अपने किसी फ्रेंड से भी मालूम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है, और आजकल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो प्रचार है, जो गवर्नमेंट ने भी उसको बहुत मोटिवेट किया है, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपके जो एग है और आपका जो स्पर्म है उसको मिलने से रोकता है, उसको डिस्टेंस पे रखता है, या फिर फर्टाइल ही नहीं होने देता है, या उस प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ये है कि आप जितना जल्दी ले लें उतना बेटर है। वैसे 72 आवर्स तक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को लिया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट डे या फर्स्ट 12 आवर्स में ही कोशिश करें कि वो ले ली जाए। ऐसा ना करें कि आपने वो सेकंड या थर्ड डे के लिए छोड़ दिया। कई बार देखा ही जाता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा लेट लेते हैं, तो उससे वो ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट नहीं होता है और फिर साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा आते हैं। बट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज़ नॉट अ रेगुलर सेफ ऑप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 2 हफ्ते आगे जा सकती है। आफ्टर टेकिंग द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको ब्लीडिंग हो सकती है, लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, और थोड़ा सा आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है, वोमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, अनइजीनेस लग सकता है, और आफ्टर 1 वीक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कई बारी आगे चली जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा प्री और पोस्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो सिम्टम्स आते हैं वो आ सकते हैं। तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 और 2 वीक में सबसाइड हो जाते हैं। और यदि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 या 2 हफ्ते आगे भी चली जाती है तो 2 से 3 साइकिल में वो नॉर्मली ठीक हो जाएगी। क्या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स मंथ में 2 या 3 बार ली जा सकती हैं? यस, यदि आपने मोर देन 1 टाइम आप इंटीमेट हुए हो, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को 2 बार भी लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले लिया और वो पूरी साइकिल काम करेगी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपने यदि 2 टाइम्स वो इमरजेंसी में अपने कैजुअल सेक्स किया है तो आपको 2 टाइम्स फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेनी होगी। डोज में उसका एक ही टैबलेट होता है, और जनरली वी रिकमेंड कि आप पानी से लें, उसे खाना खाने के बाद लें, खाली पेट थोड़ा सा अवॉइड करें। कई बार देखा जाता है कि लोअर एब्डोमेन पेन होता है। तो इसको ज़रूरी ये है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को केवल इमरजेंसी में यूज़ करें। कुछ लोग उसको एक रेगुलर प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग केमिस्ट से लेके या पूछ के उनको इमरजेंसी में डॉक्टर ने या प्रेस्क्राइब की होती है, लेकिन वो हर महीने वो टैबलेट खाते रहते हैं, और उससे देखा जाता है कि वेट बढ़ जाता है, जॉइंट पेन होता है, साइकिल इर्रेगुलर हो जाती है, कई बारी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, कई बारी ब्लीडिंग नहीं होती है, और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा एक क्लॉक कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और एक हार्मोनल क्लॉक चेंज होने से कई बारी देखा जाता है कि सर दर्द आता है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूलता है, और एक मूड भी एक अजीब सा एक फ्रेजाइल मूड डेवलप होता है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को केवल इमरजेंसी में यूज़ करें। और आप कोई प्रोटेक्शन के बारे में पहले ही सोचें, अपने पार्टनर से बात करें। कॉन्डम इज़ द बेस्ट एंड द राइट ऑप्शन। यही एक बेस्ट और राइट ऑप्शन है। यदि आप उस पर नहीं जा सकते तो फिर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे जाएं, और रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी आप नहीं जाना चाहते तो फिर आप सेफ सेक्स
सेफ टाइम का चुनाव करें, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को एग्जैक्टली कैलकुलेट करें और उसके फेज को, स्टेजेस को समझें। बट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को कभी भी नॉर्मल रेगुलर यूज़ ना करें, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उससे आपको हार्मोनली, मेंटली, फिजिकली बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे और आपकी बॉडी की क्लॉक कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखें और यदि आपकी कोई क्वेरीज है, यदि और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर रिगार्डिंग आपकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैं, तो हमें लिखें। वीडियो को देखने के बाद आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, दैट व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं हमें फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड द पर्सनल कंसल्टेशन। कई बार ये देखा जाता है कि बहुत डिस्टेंस पे लोग हैं वो फ़ोन करते हैं। यदि आपका कोई क्लिनिकली कंसल्टेशन का इशू बनता है तो अपने नियर बाई फैमिली फिजिशियन या गायनी से आप बात भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।